हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज इस चैप्टर की बात करने वाला हूँ, दैट इज़ डीप वाटर। और इसके हमारे ऑथर जो है वो विलियम डगलस है। ठीक है यार, देखो मैं आपको ना हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वाली वीडियो के अंदर इस चैप्टर के जितने भी आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे ही मैं आपको करा दूंगा। और यहाँ पर जो है ना यार, देखो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग नहीं देखोगे ना, तो वो जो एक्चुअल में चैप्टर का क्रक्स है, आपका जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो बन जाएंगे ना, वहाँ आपको बहुत दिक्कत आएगी। और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के एक्सट्रैक्ट बेस्ड बनते हैं। तो यस, बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का थोड़ा सा आपको रिकैप करा देता हूँ। मैं हमेशा से आप लोगों को चैप्टर का रिकैप कराता ही हूँ। तो ये क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, किसने लिखी है? विलियम डगलस ने लिखी है। और उन्होंने बात किसकी की है इस ऑटोबायोग्राफी में, कि उन्होंने जो है वो जो पानी का डर था उसको कैसे ख़त्म किया है। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों ने चीज़ फील की होगी कि अगर ज़िंदगी में आप किसी भी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लो ना कि यार ये चीज़ पे मुझे विजय प्राप्त करनी ही करनी है, तो वो मतलब कोई नहीं रोक सकता फिर आप लोगों को वो अचीव करने से। तो सबसे पहले जो उनका पानी का डर था वो क्यों था? सबसे पहले उनकी मदर जो थी, उन्होंने याकीमा रिवर के अंदर जो भी इंसिडेंट्स होते थे वो कितनी खतरनाक है याकीमा रिवर, उसके बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने सारे जितने भी लोग वहाँ पे डूब के उस मदर के अंदर रिवर के अंदर मरे थे, ठीक है, उनके बारे में बताया था। फिर उसके बाद उनके साथ एक इंसिडेंस हुआ था कैलिफोर्निया में, जब वो एक बीच में अपने फादर के साथ गए थे। वो मेयरली 3 या 4 साल के थे। तो क्या हुआ था कि भाई उन्होंने अपने फादर को पकड़ा हुआ था और वो नीचे गिर गए थे जब वो सर्व करने गए हुए थे। और पानी की वेव अगर उनके ऊपर आ गई थी तो उनके मन में उनको ऐसा लग रहा था कि वो डूब रहे हैं, बट हालांकि वो बीच के किसी किनारे पे ही थे और उनके फादर हंस रहे थे। बट ये इंसिडेंस उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया, उनके दिल में इतना डर कर गया कि वो पानी से उन्हें डर लगने लगा। ठीक है, और यस आगे लिखा, ही वॉज नॉक डाउन बाय द वेव्स एंड बरीड अंडर अंडर द वाटर, ही वॉज ब्रेथलेस एंड फ्राइटेंड। ठीक है, बहुत उनका सांस जो है वो खत्म हो चुका था और फ्राइटेंड जो है वो बहुत डरे हुए फील कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, अब और उसके बाद क्या हुआ और पानी का डर उनके मन में कैसे आया? द मिस एडवेंचर हैपेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द डीप एंड ऑफ YMCA पूल बाय अ बिग बली। आपको याद है जब वो पूल में YMCA के पूल के अंदर गए थे, तो उन्हें जो है एक लगभग 18 साल का लड़का जो कि थोड़ा सा बड़ा था, उन्होंने उसको डीप, जहाँ पे पूल जो है वो डीप था, मतलब पूल की अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पूल आपका कैसे था कि पहले वो नॉर्मल हाइट का था, फिर धीरे 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 जाते 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 वो डीप होता जा रहा था। ठीक है, और पानी जो था वो ऐसे कुछ ऐसे इस तरीके से पानी था। ठीक है, मान लेते अगर यहाँ पे वो 3 फीट का है तो यहाँ पे वो 5 फीट का हो जाएगा, फिर वो 6 फीट का हो जाएगा, फिर आगे आगे ऐसे 9 फीट का, इस तरीके से वो डीप होता जा रहा था। तो उनको जो है यहाँ पे कहीं डीप के अंदर जो उसने बंदे ने फेंक दिया था। ठीक है, तो ही वॉज फ्राइटेंड बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स। ठीक है, आगे देखो, ही कुड नॉट कम टू द सर्फेस एंड ऑलमोस्ट ड्रोन। तो वो क्या थे भाई, वो सरफेस पे नहीं आ पा रहे थे और ऑलमोस्ट वो डूब चुके थे। तो ये जो था उनका पानी का डर था सर सारा। ठीक है, अब उसके बाद और नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं और अगर मैं आप लोगों से बात करूं, देन उसके बाद जो इम्पैक्ट है YMCA का, जो मिस हैपनिंग उनके साथ हुई थी, मिस एडवेंचर जो उनके साथ हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। ठीक है, वो बात कर लेते हैं ज़रा। यार ये इतना धीरे जाएगा क्या? ऐसे नीचे जाएगा क्या? ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, हाँ अब जा रहा है, अब जा रहा है। कहाँ चला गया? यस, कहाँ गया कहाँ गया? ऐसे भी तो अच्छा, ऐसे जा रहा है, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे देखते भाई ज़रा, जो यहाँ पे उनका मिस इम्पैक्ट, जो भी उनके साथ मिस हैपनिंग हुई थी उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो फॉर द डे ही वॉज हॉन्टेड बाय द फियर ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ दिनों के लिए पानी का डर जो उनके बिल्कुल उनको डरा के बैठा था, पानी का डर। ठीक है, वो बहुत ही वीक फील कर रहे थे, ट्रेम्बलिंग फील कर रहे थे। आईसी हॉरर ग्रैब्ड हिज हर्ट। ठीक है, उस डर ने जो है उनके दिल को जकड़ा हुआ था बिल्कुल। ही फियर्ड वाटर एंड अवॉइडेड वेन एवर ही कुड। ठीक है, वो पानी को जितना जा रहे थे उतना ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे। द फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द प्लेजर फिशिंग। हाँ ठीक है, वो जब बाद में फिशिंग करने जाते थे, कैनोइंग करने जाते थे, बोटिंग करने जाते थे, स्विमिंग करने जाते थे, तो वो डर उन्हें जकड़े रहता था, वो डर बार बार आ जाता था। तो वो वहाँ पे वो जो फिशिंग का, कैनोइंग करने का इनका जो प्लेजर है, वो जो मतलब मज़ा वो लेना चाहते थे वो नहीं ले पाते थे।
ठीक है। फिर उसके बाद उनकी जो डिटर्मिनेशन है स्विमिंग की, उन्होंने क्या एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया था। वो इंस्ट्रक्टर उन्होंने क्या करता था, एक वीक के अंदर 5 दिन उन्हें प्रैक्टिस कराता था और 1 घंटे के लिए कराता था। ठीक है, उसने क्या करा था कि भाई उन्होंने जो है एक बेल्ट बांधी थी, ठीक है, और रोप बांधी थी उनके ऐसे आसपास से, और उनको पकड़ के रखता था। और उनको जो उन्होंने सारी जितने भी सारी स्ट्रोक सिखाए, स्विमिंग की टेक्निक्स जो उन्हें प्रॉपर इनहेल एक्सेल करना जो है वो सिखाया, कि कैसे पानी के अंदर आप जाओगे, कैसे आप सांस को छोड़ोगे, कैसे बाहर आके आपको सांस लेनी है, वो सारी टेक्निक सिखाई। और ये प्रॉपर 6 महीने तक उन्होंने सिखाया। अब उसके बाद हाउ ही कॉन्कर्ड हिज फेयर, उन्होंने अपने डर के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की। वेंट टू द लेक, ठीक है, वो देखो उन्होंने एक बात कही थी कि इंस्ट्रक्टर ने उन्हें चीज़ें सिखा दी हैं, बट अभी भी वो इंस्ट्रक्टर का काम हो गया, बट उनका काम नहीं हुआ। उन्होंने और मास्टरी करी चीज़ों पे। वो एक लेक के पास गए और उन्होंने वहाँ से जो है जंप लगाए, उन्होंने अच्छी खासी स्विमिंग करी, तब जाके उनका जो है डर वो वहाँ पे से ख़त्म हुआ। ठीक है सर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये प्रॉपर चैप्टर का पूरा रिकैप मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि भाई इससे हमने क्या क्या लेसन सीखे। क्या लेसन हमने सीखे हैं भाई? हमने लेसन ये सीखे हैं कि हिज एक्सपीरियंस फॉर बोथ फीलिंग द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर कैन प्रोड्यूस। अब यहाँ पे इन्होंने पता है क्या इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो मरने का एक्सपीरियंस भी लिया है, कि ये ऑलमोस्ट डेड थे, और उस मरने का जो डर पैदा होता है ना, वो एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी में जो है वो एक्चुअल डर है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि मौत तो बहुत शांत है, मौत तो बहुत अच्छी है, बट वो मौत से पहले का वो जो डर है ना मौत के लिए, वो बहुत टेरिफाइंग है। ठीक है, तो दे विल लिव ग्रीव इंटेंसली, और ये जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई परेशानी आई होप नहीं होगी। चलते आगे, अब शॉर्ट आंसर्स इसके देख लेते हैं। सबसे पहले इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हमारे, वाई डिड द मदर वॉन्ट डगलस अगेंस्ट द रिवर याकिमा, क्यों उन्होंने मदर जो थी हमारे डगलस आपकी जो ममा थी, उन्होंने वॉर्न किया था। उन्हें वॉर्न इसलिए किया था क्योंकि वो बहुत ही ट्रेचरस थी। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे आए दिन इंसिडेंट्स होते रहते थे। शी केप्ट हिम अपडेटेड विद द डिटेल्स ऑफ पीपल ड्रोड इन द रिवर, क्योंकि यार देखो होता है ना, अगर मान लो हमारे घर के आसपास भी नदी होती है, या इनफैक्ट हम भी कभी नदी के पास जाते हैं, तो हमारे घर वाले पहले हमें बहुत अवेयर करके लेके जाते हैं कि देखो वहाँ पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। माँ का प्यार है ना वो सारा। ठीक है, वाई वॉज YMCA पूल सेफ, YMCA पूल जो है वो सेफ क्यों था? इट वॉज सेफ एज इट वॉज ओनली 2-3 फीट डीप एट द शैलो एंड वाइड एट इट वॉज 9 फीट एट द अदर एंड। ठीक है, वो सेफ इसलिए था क्योंकि मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बताया ना, वो पहले 2 से 3 फीट था और फिर उसके बाद आगे जाके डीप हो रहा था। तो अगर कोई लर्नर है वो सिर्फ इतने इतने एरिया के अंदर रह के जो है प्रॉपर अपनी स्विमिंग सीख सकता था। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक है, तो यस यहाँ पे लिखा था स्लोप वॉज ग्रेजुअली सो इट वॉज सेफ फॉर द लर्नर टू स्विम। ठीक है, वाई डिड डगलस रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग इन टू पूल ऑल अलोन ऑन द फेटफुल डे, जो हमारे डगलस साहब थे वो क्यों स्विमिंग पूल के अंदर अकेले जाने से अभी भी कतराते थे? वो देखा था ना, वो पूल के अंदर वहाँ पे गए, वो बैठे रहे, वेट करते थे ताकि कोई आए तब जाके वो पूल के अंदर जाए। तो ऐसा क्यों था? वो ऐसा इसलिए था क्योंकि बचपन का डर था उनके मन के अंदर। ठीक है, वो जो कैलिफोर्निया बीच के साथ इंसिडेंस हुआ था। ऑन द फेटफुल डे व्हेन डगलस रीच टू द पूल ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन देयर, द प्लेस वॉज क्वाइट एंड द स्टिलनेस ऑफ वाटर इंड्यूस्ड फियर इन हिम। ठीक है, वो जो शांति थी और वो जो पानी जितना स्टिल था ना, वो उनके मन के अंदर एक डर पैदा कर रहा था। फीलिंग टू टिमिड टू प्लंज इनटू द वाटर ऑल बाय हिमसेल्फ ही डिसाइडेड टू वेट फॉर अदर्स टू कम। ठीक है, उनके मन में डर था कि कहीं वो यहाँ पे अकेले हों और वो डूब जाए या कुछ हो जाए, तो इसलिए उन्होंने दूसरे को आने का यहाँ पे इंतज़ार किया। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई होप आप लोगों को नहीं होगी। चलते भाई फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करें क्या, हो जाता है क्या ऐसे? ओहो, अरे वाह, अरे वाह, नई खिलाड़ी है ना यार अभी अपन, ये नया नया लिया है अभी, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है। बट मेरे बच्चों के साथ मेरा जो कनेक्शन है ना वो बहुत अलग है। हाँ भाई, वो समझ जाते हैं कि कोई कोई दिक्कत थोड़ी है ना भाई, छोटे भाई बहन ही तो तुम लोग। अब नया लिया तो क्या है भाई, लिया है तो लिया है, पहली बार चला रहे तो चला रहे हैं, कोई वो थोड़ी ना। आगे देखो, वट मिस एडवेंचर डिड विलियम डगलस एक्सपीरियंस एस YMCA पूल। ठीक है, क्या मिस एडवेंचर जो है विलियम डगलस ने एक्सपीरियंस किया था YMCA पूल पर? तो ऑन द डे, यहाँ पे ये पेन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, इसको स्टार मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को अगर लिख रहे हो ना स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ऑन द डे व्हेन डगलस सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द YMCA पूल वेटिंग फॉर अदर्स टू अराइव, a big bruiser of a boy picked Douglas to toss him into the deep end of for fun। ठीक है, जब वो
वहाँ पे YMCA में बैठे हुए थे सब, किसी का वेट कर रहे थे सभी का कि कुछ लोग आए तो वो पूल के अंदर जो है वो जाएंगे। तो एक 18 साल का जो है लड़का आता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा, उनको पकड़ता है और वो डीप एंड पे जो है फेंक देता है। किस लिए? क्योंकि उसको वो बस फन करना चाहता था वो लड़का, ठीक है। He landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. He almost drowned. ठीक है, वो जैसे ही उनको फेंका वो एक सिटिंग पोजीशन के अंदर जो है पूल के अंदर गिरे, सारा पानी उनके पेट के अंदर चला गया था, ठीक है, और वो बॉटम पे एक बार आए भी और वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डूब गए थे। ठीक है भाई, आप ये वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा होके भी आता है, बहुत एग्जैजरेट, मतलब ये जो 5-6 नंबर के अंदर आता है, तो आपको बड़ा चढ़ा के चीज़ें को, इसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के लिखनी है। वो तीन बार जो उन्होंने अटेम्प्ट लिया था वो तीनों अटेम्प्ट लिखना, ठीक है, फिर उनकी क्या लर्निंग्स रही है, फिर एंड में वो जब बाहर आए थे तो वो लड़का कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये सारी बातें फिर आपको 5 नंबर के अंदर, जो भी 5-6 नंबर का इतना भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, बाकी 2 नंबर के अंदर आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, वाई डिड डगलस वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग? डगलस जो है स्विमिंग लर्न क्यों करना चाहते थे? ठीक है, देखो यार, डगलस साहब से ना एक बात तो हमने सीखी है कि यार तुम डिटरमाइन हो जाओ एक बार, बाकी सारा काम तुम खुद कर लोगे, तुम्हें सिर्फ डिटरमाइन होने की जरूरत है। ठीक है, डगलस वॉज डिटरमाइंड टू ओवरकम हिज फियर। वो चाहते थे इस फियर को ओवरकम करना, क्योंकि ये जो फियर था वो खराब कर रहा था उनकी फिशिंग ट्रिप्स को। ठीक है, मोर ओवर द फियर डिप्राइव्ड हिम ऑफ द प्लेजर ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। बोट करना, कैनोइंग करना, स्विमिंग करना, इन सब के प्लेजर को खराब कर रहा था ये डर। ठीक है, सो ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट इंस्ट्रक्टर एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो उन्होंने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया खुद के लिए और उनके देख रेख के अंदर उन्होंने प्रॉपर अपनी स्विमिंग सीखी। ठीक है भाई, वट डिड डगलस मीन when he say the instructor was finished but I was not? yes, मैंने एक अभी बात की थी ना आपसे कि डगलस एक बात कहते हैं कि भाई इंस्ट्रक्टर ने तो अपनी क्लासेस ख़त्म कर दी है बट अभी मेरा नहीं हुआ है, ठीक है, अभी मुझे और कुछ करना है। तो यहाँ पे हैविंग बीन ट्रेंड फॉर 6 months, इंस्ट्रक्टर ने उन्हें 6 महीने तक सिखाया। डगलस वॉज स्टिल एप्रीहेंसिव अबाउट स्विमिंग ऑल अलोन इन द पूल, सो ही प्रैक्टिस फॉर 3 months। ठीक है, यहाँ पे उनके मन में फिर भी एक डर था कि क्या मैं अकेला कर पाऊंगा, क्या मैं अकेला कर पाऊंगा। तो 6 महीने की क्लासेस जो है वो इंस्ट्रक्टर ने दी, उसके बाद 3 महीने उन्होंने और प्रैक्टिस किया, फिर भी उनको तसल्ली नहीं मिली। तो उन्होंने क्या किया, ही मूव टू द लेक वेंटवर्थ, फ्रॉम देयर ही वेंट वेस्टवर्ड्स। फिर वहाँ से वो वेस्टवर्ड्स गए, ठीक है, वो वेंटवर्थ लेक पे गए थे, वहाँ से वो वेस्टवर्ड वेट्स की तरफ गए, वेयर ही सब्जेक्टेड टू स्विम टू टफ टेस्ट टिल ही फेल्ट फुली सेटिस्फाइड। तो वो बहुत ही ऐसे लेक के अंदर जो है वो वहाँ पे अपना स्विम करते हैं और तब तक करते हैं जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते। तो यस, ये कहानी थी सारी इसकी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसको आप जो है मार्क करके रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, व्हाट लार्जर मीनिंग डिड द ड्राइंग एक्सपीरियंस हैव फॉर डगलस? ठीक है, जो एक्सपीरियंस रहा है उसका क्या लार्जर मतलब रहा है, जो एक्सपीरियंस जो डूबने का एक्सपीरियंस रहा है। तो द ऑलमोस्ट ड्राइंग एक्सपीरियंस टॉट डगलस दैट इटसेल्फ इज नॉट टेरिफाइंग। अभी मैं यही बात कर रहा था, डगलस साहब ने हमें बताया कि मौत अपने में टेरिफाइंग नहीं है, उसका जो डर है ना, इंस्टेड इट इज पीसफुल। मौत तो बहुत ही पीसफुल है। द टेरर इज इन द फियर ऑफ डेथ। जो डर है ना वो एक्चुअल में मौत का ही डर है, समझ रहे हो। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू गेट ओवर फियर। इसलिए जो है डर को खत्म करना ये हमारी जरूरत है। अदरवाइज मैन मे हैव टू डाई मैनी टाइम बिफोर इज लाइफ एक्चुअली कम्स टू एन एंड। अगर आपने वो डर पे विजय प्राप्त नहीं की तो आपकी जिंदगी के अंदर आपको बहुत बार मरना पड़ेगा जब तक आपकी एक्चुअल डेथ आएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी अमेजिंग क्वेश्चन। आगे देखो, व्हाट इंटेंसिफाइज डगलस टू लिव? what intensifies Douglas' will to live? ठीक है, Douglas has unique experience, the sensation of dying and terror that fear of it can produce afterward. Both these sensation intensifies his will to live. ठीक है, यहाँ पे डगलस जो है जीना और क्यों चाहते थे, क्योंकि भाई उन्होंने सारे एक्सपीरियंस ले लिए है ना, मौत का एक्सपीरियंस भी ले लिया, मौत से प्रोड्यूस होने वाला डर का भी एक्सपीरियंस ले लिया। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर मैंने जो है पॉइंट्स ऐड किए हुए, वैल्यू पॉइंट्स ऐड किए हुए, बाकी का कहानी आप लोगों की हो जाएगी। देखते हैं भाई ज़रा यहाँ पे, अरे बाबा आ जाओ, हाँ जी। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस टू डगलस अ गुड स्विमर? कैसे उसने एक गुड स्विमर बनाया? ठीक है, उसने जो है बहुत ही रिग्रेस ट्रेनिंग कराई। ठीक है, वो 5
दिन 1 वीक के अंदर प्रैक्टिस कराता था और 1 घंटे की क्लास होती थी YMCA पूल पर, ठीक है। और उसने टुकड़ों के अंदर जो है उसको स्विमिंग सिखाई है, ठीक है। एक बार डगलस साहब बोलते ना कि मैंने सारे टुकड़ों के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग ली है फिर मैंने उसको सबको क्लब किया, एक साथ क्लब किया, तो उन्होंने टुकड़ों के अंदर सिखाया, सांस लेने की टेक्निक अलग सिखाई, पीछे पैर ऐसे मारते फ्लोट कैसे करते हैं वो उन्होंने सिखाया, इनहेल एक्सेल कैसे करते हैं वो उन्होंने सिखाया, और भी जो भी टेक्निक्स थी वो सिखाई, वो सारी सिखाई थी उन्होंने। क्या था, डगलस के आगे जो है बेल्ट बांधी थी और वो रोप उससे अटैच कर दी थी। वो रोप जो है वो पुली से बनी हुई थी और पुली कैन रन ऑन ओवरहेड केबल, ठीक है, वो केबल से भी बंधी हुई थी प्रॉपर, तो प्रॉपर उनको सेव करके अच्छे तरीके से उन्होंने सिखाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक पे तो नहीं ख़त्म होना चाहिए, ठीक है, ये और भी होना चाहिए। हाँ देखो ये रहा ना, मैं कह रहा हूँ तो अधूरा है यार। आगे देखो, यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, ठीक है, वो आगे पीछे जो है पूल के अक्रॉस जाते थे। टॉट टू एक्सेल अंडर वाटर, पानी के अंदर सांस को छोड़ा कैसे जाता है ये सिखाया था। टॉट टू इनहेल आउटसाइड, बाहर कैसे सांस लिया जाता है। सारे स्विमिंग के स्ट्रोक सिखाए उन्हें। मेड हिम अ परफेक्ट स्विमर, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को क्लब करके ही पॉइंटर वाइज, ये डायरेक्ट ऐसे आंसर मत लिख देना, इसको थोड़ा एलैबोरेट करके तसल्ली से लिखना। यहाँ पे मैंने वैल्यू पॉइंट्स दिया आपको, ये डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। हाउ डिड डगलस ट्राई टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉइंग इनटू YMCA पूल, ठीक है। उन डगलस ने जो है खुद को डूबने से कैसे बचाया, कुछ रणनीतियाँ बनाई थी ना उन्होंने। क्या रणनीति थी, रणनीति उनकी सिर्फ मेजर एक थी कि भाई वो शांति से नीचे जाएंगे और जैसे ही वो नीचे जाएंगे फ्लोर को टच करके एकदम से, जैसे शैंपेन की कॉर्क होती है उसको एकदम पट्ट से वो खुलती है ना, एकदम से ऐसे ऊपर जो है वो छलांग मार देंगे। फ्लंग इनटू स्विमिंग बाय अ बुली, ठीक है, यहाँ पे वो स्विमिंग पूल के अंदर फेंक फेंक दिया गया था बुली लड़के ने। लैंडेड इन टू सिटिंग पोजिशन, ठीक है, ये सिटिंग पोजिशन के अंदर गिर गए थे पूल के अंदर। सॉलोड वाटर, सारा पानी उनके अंदर चला गया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, ठीक है, और एक बार जो है बॉटम की तरफ भी आए। फ्राइटेंड बट नॉट आउट ऑफ हिज विट्स, ठीक है। प्लान अ स्ट्रैटेजी टू सेव हिमसेल्फ, उन्हें एक स्ट्रैटेजी बनाई, क्या थी। ही वुड मेक अ बिग जंप टू कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, ठीक है। वो क्या करेंगे, जैसे उनका पैर जो है नीचे बॉटम पे हिट करेगा एकदम से जंप लेके सरफेस पे आ जाएंगे। देन ही वुड लाई फ्लैट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, देन उसके बाद वो क्या करेंगे, पूल के पास जो है लेट जाएंगे, ठीक है। कुड नॉट सक्सीड इन हिज अटेम्प्ट, वो उसमें सक्सेस नहीं पा पाए, ठीक है। पैनिक सीज हिम, जो पैनिक हुआ उन्होंने उसको जकड़ लिया, उनके लिम्स जो थे वो नम हो चुके थे, वो फेंट हो चुके थे। एंड ही वॉज फाइनली सेव्ड, बाद में उनको बचा लिया गया। उनको वो इंसिडेंट्स याद नहीं है वो पूल से कैसे बाहर आए, बट जब उनकी आंख खुली थी तो उन्होंने बस ये वो जो है उन आंख खुलते वो उल्टिया करने लगे और उन्होंने कान में सुना कि लोग जो उसको, जो बड़ा लड़का उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारे इस फन के चक्कर में ये इस बच्चे की मौत हो जाती, ठीक है। तो कुछ इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कि हमें याद नहीं होते। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में तभी बोलता हूँ आप लोगों को ना देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये है, डिजायर, डिटर्मिनेशन, डिलिजेंस लीड टू सक्सेस, एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ दीज क्वालिटीज इन द लाइट ऑफ डगलस एक्सपीरियंस इन। यार दृढ़ निश्चय जो होता है ये लाइफ के अंदर कितना ज़रूरी है, यही सब आपको जो है हमारे डगलस साहब के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना है, ठीक है। करेज, डिटर्मिनेशन एंड डिलीजेंस हेल्प ह्यूमन बींग्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ, ठीक है। आपके पास करेज है, ठीक है, डिटर्मिनेशन है, डिलीजेंस है, तो जो भी आपकी लाइफ के अंदर दिक्कतें परेशानी आएंगी आप उसको ओवरकम करने में आपको ये बहुत हेल्प करेगी। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल इज विलियम डगलस, ठीक है, सबसे तगड़ा एग्जाम्पल क्या है, विलियम डगलस। परस्यू टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने क्या किया था, अपना पानी का फियर जो है ओवरकम किया था, उनको खत्म किया था पानी के फियर को। ही हैड बिन मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर आफ्टर हिज नाइट मैरिज एक्सपीरियंस एट YMCA स्विमिंग पूल, उनका जो है एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस जो है, उनका बहुत ही गंदा डर जो उनके मन के अंदर बैठ गया था जब YMCA पूल की तरफ उनके पास जब एक्सीडेंट हुआ था। पैनिक पैरालाइज हिज लिम्स, ठीक है, पैनिक ने उनके लिम्स को ऑलमोस्ट पैरालाइज कर दिया था व्हेनेवर ही एंटर्ड द वाटर, जब भी वो पानी के अंदर जाते थे, ठीक है। वो एक तरीके से जो है हैंडीकैप फील करते थे। ही इंगेज एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, उन्होंने क्या करा फिर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर जो है अपॉइंट किया। लर्न द टेक्निक्स ऑफ स्विमिंग थ्रू द रिगरस ट्रेनिंग, उन्होंने जो है अच्छी अच्छी टेक्निक्स से जो है प्रॉपर स्विमिंग सीखी। आफ्टर द ट्रेनिंग ही टेस्टेड हिमसेल्फ वाटर टिल द कॉन्कर्ड हिज फियर कम्प्लीटली, उन्होंने जो है ट्रेनिंग के बाद अपने आप को तब तक जो है टेस्ट करते रहे जब तक उनका डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गया। तो यस, ये हमारा डीप वाटर जो है चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो है आपने कहीं ना कहीं नोट किए होंगे। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में पेपर में आते ही आते हैं।
आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाकी आप लोग अगर CUT की प्रॉपर पूरी कायदे से प्रिपरेशन करना चाहते हो सर, तो आप हमारे चैनल पे जो है वो आ सकते हो। आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल पे, और गूगल पे आपको आना है study.educaptain.in पे, ठीक है। study.educaptain.in पर आप जैसे ही आओगे, यहाँ पे हमारा CUET के लिए IP मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, किसी के लिए भी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं खुद आपको पढ़ा रहा होता हूँ। लाइव क्लासेस, ई बुक्स, मॉक्स, डाउट सपोर्ट, हर एक चीज़ आप लोगों को मिल जाती है। बाकी 10th दिसंबर के बाद हमारा एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा होगा, जिसके अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज तो होगी होगी, आपका जनरल टेस्ट प्रॉपर होगा जिसके अंदर क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, आपका GK होगा, आपका हायर मैथ्स होगा, कॉमर्स के सारे डोमेन्स हो गए, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ई बुक्स मिलेंगी, देन उसके बाद आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, लाइव क्लासेस वहाँ पे हो रही होंगी। तो यस, 10th दिसंबर तक आप लोग वेट कीजिएगा, आपका बहुत जल्दी क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे होंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।